हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8th कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 8.3। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वो भी सॉल्यूशंस के साथ। आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस बनाए हुए सॉल्यूशन से हेल्प मिल रही होगी और जो मेरी वीडियोस हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। हम सबसे पहले 8.1 हमने कर दी है और 8.2 भी हमने कर दी है और 8.3 आज हम करेंगे। सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। 8.1 के तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, 8.2 के भी समझा दिए हैं। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे 8.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका जो सबसे पहला टॉपिक है रेशियो टू परसेंट। अब हमें क्या है, देखो रेशियो में दे रखे हैं चीज़ें, अब हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, देखो बाई चांस हमें क्या दे रखा है, कोई भी हमारे रेशियो दे रखा है 2/5 दे रखा है, ठीक है। इसको मेरे को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। पहले मेरा किस में था, ये रेशियो में था 2/5। अब मैंने जैसे मल्टीप्लाई बाय 100 किया है तो ये मेरे किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, परसेंटेज में। तो हम जैसे इसे करेंगे 5 1 जा 520 जा, तो मेरे इसका आंसर कितना आ गया है, 40%। तो ये हमारा क्या हो गया है, किस में कन्वर्ट हो गया है, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। इसके चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये है, रीना मदर सेड्स टू मेक इडलीज यू मस्ट टेक 2 parts राइस एंड 1 part उड़द दाल। What percentage of such a mixture could be rice and what could be percentage would be उड़द दाल। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा है, उसने कि आपने क्या बनानी, इडली बनानी है जिससे आपको 2 पार्ट किसके करने हैं, 2 पार्ट किसके लेने, राइस के, और 1 पार्ट उड़द दाल का लेना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो टोटल हमने कितना लिया, देखो 2 राइस लिया प्लस 1 उड़द लिया, तो टोटल हमने कितना लिया, 3। अब हमें क्या करना है, राइस का परसेंटेज देना है। राइस हमने कितना लिया था, 2 पार्ट लिया था और टोटल कितना था, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। 100 क्यों किया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन को। तो ये हमारे क्या हो गया, इसका यहाँ हो जाएगा हमारा 200/3। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, इतना परसेंटेज हो गया है। अभी मैंने आपको क्या सिखा रखा है, प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने इसको किस तरीके से हमारे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो सिखा रखा है। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया, परसेंटेज में हो गया। ये मिक्स फ्रैक्शन करने में अभी हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपको मैं सिखा दूंगा, इजीली आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारे क्या है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। अब इंक्रीज और डिक्रीज एज अ परसेंटेज। अब इंक्रीज मतलब क्या होता है कि हमारे परसेंटेज क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ठीक है, और डिक्रीज मतलब क्या हो गया, घटना। अब इंक्रीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ में फ़ायदा होता है, इंक्रीज होता है ना अमाउंट, तो उसमें हमारे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और जैसे हमारा कुछ अमाउंट डिक्रीज होता है तो उसमें हमें क्या मिलता है, लॉस होता है। ठीक है, अब देखो जैसे यही है, अ स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स दिस ईयर। ठीक है, अगेन 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर। अब देखो पहले इसने इस साल कितने जीते हैं, 6 गेम्स जीते हैं, और पिछले साल कितने जीते थे, 4 गेम्स जीते थे। ठीक है, अब उसको इंक्रीजिंग परसेंटेज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो अब सबसे पहले हमारे कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इंक्रीजिंग निकालेंगे, नंबर विन कितने जीते हैं इस साल। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में 2 ही मैच तो एक्स्ट्रा जीते, क्योंकि इस साल 6 जीते, पिछले साल 4 जीते थे, तो कितने जीते हैं, 2 मैच नंबर ज़्यादा जीते हैं वो। ठीक है, अब इसके बाद देखो जितना हमारे नंबर चेंज हो रखा है, मतलब जितना ज़्यादा जीते हैं वो अपॉन टोटल ओरिजिनल नंबर ऑफ विन्स। 2 ज़्यादा जीते हैं और इस साल कितने जीते हैं, 4 जीते हैं, इंटू हम क्या कर देंगे, 100। 100 मैंने आपको बताया क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा, 2/4। अब 2/4 इंटू 100 को कैसे मल्टीप्लाई कर दिए, मैंने आपको बहुत वीडियो में बता दिया है, एक बार और देख लीजिए आप। ठीक है, 4 1 जा 4, 25 जो कितना आपका 100, तो 25 इंटू 2 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 50%। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके और क्वेश्चंस तो हम
इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी अगर हम एग्जाम्पल्स को एक एक करके समझेंगे। मैं आपके हर एक एक टॉपिक से एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, फाइंड द, इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो, फाइंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखो हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। देखो, प्राइस ऑफ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम 280 से हमारे कितना घट गया है, 210। अब हमारे टोटल देखो कितना घटा है हमारा, देखो टोटल हमारा घटा कितना है, 280 में से कितना हुआ माइनस कर देंगे अब 210, 210 किया है तो कितना आ गया हमारा, 70 आंसर आ गया है। देखो 70 अपॉन कितना हुआ है अभी प्राइस रिसेंटली 210 इंटू हम क्या कर देंगे 100, ठीक है। देखो जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। देखो 7 3 जा 7 10 जा, तो हमारा टोटल आंसर कितना हो गया, 10 × 10 कितना हो गया आपका 100/3%। ठीक है। अब इसको आपको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में करना सिखा रखा है, मैं आपका नॉर्मली कर देता हूँ। इसका आ जाएगा 33 1/3%। ठीक है। देखो अब इसको कैसे हुआ, देखो 33 इंटू 33 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 99। अब इसको ऊपर को हम क्या करते प्लस करते थे तो कितना हो गया 100/3%। इसका इसी तरीके से आप ये अपना क्या कर सकते हैं, होमवर्क के तौर पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। हर एक एक क्वेश्चन अगर मैं समझाऊंगा तो आप लोग को भी ये क्वेश्चंस क्या करने चाहिए, ट्राई करने चाहिए। अगर बाय चांस अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप इसके वीडियो में आप क्या कमेंट छोड़ सकते हैं, तो मैं इनके लिए भी आपका क्या कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे प्राइस रिलेटेड टू आइटम और बाइंग और सेलिंग। अब देखो हमारे बाइंग को हम क्या कहते हैं, कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं, और हम कोई भी सामान को हम बेचते हैं तो क्या कहते हैं, जो भी हमारा प्राइस लगता है। ठीक है, इसको हम आपको समझाते हैं। देखो अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो खरीदने वाले प्राइस को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगी ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। अगर हम कोई भी चीज़ को, सामान को क्या करते हैं, बेचते हैं, सेल कर रहे हैं ना कोई भी चीज़ को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है। कोई भी चीज़ को हमने खरीदी, हमने क्या किया, उसके लिए कॉस्ट पे की, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से समझिए आप। ठीक है। और अगर हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचना मतलब किसे कहते हैं, हम सेल कर रहे हैं ना, तो इसको सेल करने को क्या बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस को हम डिनोट किससे करते हैं, सीपी से। सीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम किससे डिनोट करते हैं, एसपी से। एसपी मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो हमने जान लिया। अब हमारे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, मुनाफा। ठीक है। और एक आता है आपका लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, देखो बेसिक चीज़ समझिए आप। ठीक है। अब हम पहले एक बार प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट में हमारे क्या होगा, हमारी कौन सी चीज़ बड़ी होगी। देखो एक आपकी क्या है, एसपी है और एक सीपी है। ठीक है। अब हम देखो सीपी हमने कोई भी चीज़ क्या की, खरीदी, कितने भी अमाउंट में खरीदी। ठीक है। फिर उसके बाद एसपी मतलब हमारे क्या हो गया, सेल कर दिया। तो हमारे लिए कौन से, अगर हमारी कोई भी चीज़ के लिए हमें मुनाफा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, तो हमारी एसपी बड़ा होना चाहिए, सीपी बड़ा होना चाहिए। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, तो इसके लिए हमारी क्या ज़्यादा होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो हमारे प्रॉफिट में हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो हमारा जो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इसमें, तो प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या होता है, लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है। लॉस निकालने का मतलब क्या होगा, देखो हमारी कोई भी चीज़ में हमारी कब लॉस होता है, अगर हम कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, महंगा खरीदते हैं और हम क्या करते हैं, सस्ते में बेच देते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो सीपी है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एसपी से, क्योंकि हमने चीज़ को क्या करा, महंगे में खरीदा और बेचा किस में, सस्ते में ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी किससे, सेलिंग प्राइस से। तो इससे हमें क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो हमारा लॉस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हमारा लॉस इजिकल टू बन जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है। ये हमारे किसका फॉर्मूला बन गया, लॉस का, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। ये हमारा आगे कॉस्ट क्या कहते हैं, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए किसके, प्रॉफिट और लॉस को। अब इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, अ टॉय बाय फ्रॉम 72 एंड सोल्ड 80 रुपीज़ में। अब देखो हमने क्या है, एक टॉय खरीदा, कितने का खरीदा,
72 का, और 80 में हमने क्या कर दिया, बेच दिया। तो हमारे देखो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी इसकी, 72 की होगी है, और सेलिंग प्राइस कितनी की होगी, 80 की। अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर एसपी हमारा बड़ा होता है और सीपी हमारा छोटा होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब हमें इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 80 में से आप 72 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 8। तो हमें 8 रुपीज़ का क्या हो गया इसमें, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा था, क्योंकि हमने ज़्यादा में बेचा है और ख़रीदा किस में है, कम में है। तो इस हमारा क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं प्रॉफिट के और लॉस के। अब इसके बाद आता हमारा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, देखो अगर हम वही प्रॉफिट को हम किस में निकाल दें, परसेंटेज में निकाल दें, या वही लॉस को हम क्या कर दें, परसेंटेज में निकाल दें, तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अब इसके लिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के लिए क्या होता है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ, फिर वीडियो इसमें भी देख लेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, देखो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। और इसके प्रॉफिट, अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। प्रॉफिट में हमारी कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, सेलिंग प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी इन अपॉन सी पी इंटू क्या हो जाएगा आपका, 100। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये हमारे किसका फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज का। वैसे ही हमारा अब क्या हो गया, लॉस परसेंटेज का, लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। आपको खाली क्या याद रखना है, देखो लॉस परसेंटेज हो रहा है तो लॉस याद रखो, नीचे तो दोनों के ही क्या आ रहा है, सी पी आ रहा है इंटू 100 हो रहा है। और लॉस हमारा क्या होता था, जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता था किससे, सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इंटू क्या हो जाएगा आपका, 100। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, लॉस परसेंटेज। ठीक है, देखो जैसे इसमें भी दे रखा है, देखो यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की थी वही चीज़ देखो, प्रॉफिट परसेंटेज इजकल टू क्या है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। और वैसे हमारे क्या होता है, सेम ऐसे ही हमारा लॉस परसेंटेज दे रखा है, देखो लॉस परसेंटेज इजकल टू क्या होगा, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। आपको बेसिक चीज़ क्या रखनी है इसमें, आपको ये याद रखें कि आपको डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सीपी आएगा। ऊपर लॉस परसेंटेज निकाल लो तो लॉस लिख दो, अगर नीचे लॉस परसेंटेज निकाल ले हो तो क्या आ जाएगा आपका, लॉस। दोनों में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब एक एग्जांपल देखते हैं। देखो द कॉस्ट ऑफ फ्लावर वॉज इज 120 इफ द शॉपकीपर सेल इट एट द लॉस ऑफ। अब देखो उसने क्या है, 10% लॉस के साथ क्या क्या बेचा है, फाइंड। अब देखो अब उसमें क्या क्या, फाइंड द प्राइस एट विच इट सोल्ड। अब देखो उसने क्या क्या 10% के नुकसान में वो कर रखा है। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, देखो अब सीधा हमारे क्या होगा, लॉस परसेंटेज दे रखा है, देखो तो हमारे क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होता है आपका, क्या हुआ उसको, लॉस हुआ है ना, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। अब कितने परसेंटेज का हुआ, 10% का हुआ। लॉस का फॉर्मूला क्या होता था आपका, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, अब देखो 10% का हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या निकाल देंगे हम, सीपी। हमें क्या चीज़ पता है, देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है। अच्छा उसमें हमें क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है ना, अच्छा कितने में बेचा है, तो हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। सीपी हमें कितना पता है, 120 पता है। ठीक है, अब यहाँ पर को देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला हमने ये रखा है पूरा। ठीक है, एस पी इजकल टू कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 100 इंटू 120। अब देखो ये आपने, देखो यहाँ पर को आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे किया है। ठीक है, मैं आपको उसमें समझाता हूँ। देखो हमारा फॉर्मूला क्या बना था, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कितना था, 10, और लॉस कितना था आपका, आपका हमारा सी पी माइनस एस पी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसकी दे रखी है 120 माइनस एस पी अपॉन 120 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 100। ठीक है, अब देखो ये इसके साथ डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा आपका,
मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 120। अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये कितना जाएगा 120 माइनस एस पी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर को कितना बच गया 12 बच गया। तो एस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 माइनस 12, तो आपको कितना आ गया 108 रुपीज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिल्कुल हमने फॉर्मूले से किया है, तो हमारा एस पी कितना आ गया 108 रुपीज़। ठीक है, हमने कितने रुपए का ये चीज़ क्या कर रखी है, सेल कर रखी है 108 रुपये की। अब देखो हमें खुद ही पता चल गया, हमने क्या है उसको 120 रुपये में लिया था और बेचा कितने में, हमने 108 रुपये में। तो हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया कितने का, 10% का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन भी क्या है, इसी तरीके का है। ठीक है, अब चार्ज गिवन टू द बोरो मनी और सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका, कि हम जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं किसको, दुकानदार को। जैसे हम बैंक से हम लोन लेते हैं उसमें भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट को आई लिखते हैं, ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें P क्या होता है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मतलब कितना अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको हम डिनोट करते हैं P से। और उसमें आर क्या होता है, रेट, कितने रेट से ले रहे हैं। मान लो हम क्या कर रहे हैं, 4% से ले रहे हैं, 5% ले रहे हैं, 10% से लोन ले रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और जो टी होता है ये होता है आपका टाइम, कि हम कितने समय के लिए ले रहे हैं, 1 महीने के लिए ले रहे हैं, 2 महीने के लिए ले रहे हैं, 10 महीने के लिए ले रहे हैं, 1 साल के ले रहे हैं, 15 साल के लिए, तो ये क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। और ये एस आई क्या होगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसमें पी क्या है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट है कि हम कितना अमाउंट ले रहे हैं, आर क्या हो गया, कितने रेट पे ले रहे हैं, आर से हो जाएगा रेट, और टी से हो जाएगा टाइम, कि हम कितने समय के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो इसमें देखा 10 सम बोरोड 5000 रेट 15% पर ईयर, दिस मीन्स दैट वन। अच्छा ये तो सॉल्यूशन है, हमें क्या करना है, यहाँ से देखो, अनिता टेक अ लोन ऑफ 5000 एट 15% पर ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट पे इन एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब 1 ईयर की बात हो रही है, देखो सिंपल इंटरेस्ट की हमारी क्या होगी, देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपका, पी आपका 5000 इंटू रेट कितना है 15, और कितने साल की बात हो रही है, 1 साल की बात हो रही है, अपॉन क्या कर देंगे हम 100। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 5 जो होता है 75, तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उससे, 750 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमारे क्या है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये तो आपको नॉर्मल सा सिंपल सा फॉर्मूला लगा के आपका क्या आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, देखो हमारे बहुत सारे अगर ईयर्स का है तो इसके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं क्या, इंटरेस्ट को। देखो ये जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था वो आपको ये देखा है, इंटरेस्ट इजकल टू क्या है, P इंटू टी इंटू आर लिखा है, मैंने आपको P इंटू आर इंटू टी बताया था अपॉन 100। ये किसका फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट का। देखो सेम एक क्वेश्चन निकल लेते हैं, इफ मनोहर पे इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट हमें कितना दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट हमने 750 रुपये दे दिया है, कितना, इतना द सम ऑफ इतना, फाइंड द इंटरेस्ट रेट। अब देखो इसने क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे दिया 500, रेट पूछा है, टाइम हमारा 2 साल का है, अपॉन कितना हो गया 100। ठीक है, देखो 0 से 0 काटो, ये 0 से 0, तो रेट इज इक्वल टू कितना होगा 750 अपॉन 40 इंटू 2। ठीक है, तो 750 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 90। 0 से 0 कटा, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो कितना हो गया 25/3। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आएगा 8 1/3 आपको क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। इतने रेट में हमने क्या किया है, इंटरेस्ट लिया है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये तो सिंपल सा फॉर्मूले पे ही डिपेंड है। ठीक है, बस आपको क्या है, फॉर्मूला आना चाहिए। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए। चलो ट्राई दिस का एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन आप कीजिएगा। अगर बाय चांस अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट छोड़ दीजिएगा कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो
You have 2400 in your account and the interest of 5%. After how many years they will be earn interest of 240. अब देखो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया है, 240 दे दिया है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2400। ठीक है, रेट हमें निकालना है और टाइम कितना दे दिया उसने। अच्छा, रेट हमें पता है, रेट हमें पता है, तो हमारे कितना है 5, तो हमारे टाइम निकालना है, अपॉन कितना है 100। ठीक है, अब देखो जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो। अब इस जीरो से जीरो कब काट रहे हैं, जब हमारे ऊपर हमारे सब चीज किस में होंगे, मल्टीप्लाई में। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होंगे तो कट नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो कितना होगा 15, अब 20। अब इसको हम यहाँ पे भेज देते हैं टाइम। ठीक है, 240 इंटू, इंटू नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में चल जाएंगे, 24 इंटू 5। ठीक है, 24 1 जा 24, 10 जा 5, 1 जा 5, 2 जा, तो कितना हो गया आपका 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ से आपको कितना आ गया आपका आंसर, 2 ईयर्स। तो कितने टाइम के लिए हो गए, 2 ईयर्स के लिए। आशा करता हूँ कि आपको मैं जिस तरीके से काट रहा हूँ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको नहीं आ रही है कि मैं किस तरीके से करता हूँ, 2 1 जा 2 2 जा करके, तो आप ये मेरे लिए कमेंट्स छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक वीडियो आपका यही डिवाइड करना सिखा दूंगा आपको, जिसमें आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका 2 ईयर्स। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज में। इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे सॉल्यूशन के थ्रू, ताकि आपको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। तो हम अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और द लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इन ईच ऑफ द केस। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गार्डनर शेयर्स बॉट फॉर 250 रुपीज एंड सोल्ड 325 रुपीज़। अब देखो सबसे पहले हमें पता चल गया कि उसने 250 रुपये में खरीदा और 325 रुपये में बेचा, तो हमें क्या हो गया, यहाँ प्रॉफिट हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, हम इसको सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता चल गया, देखो सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, हमें क्या मिल हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। सबसे पहले मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पर को प्रॉफिट फाइंड कर लिया कितने का हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो हमें 325 का हमने क्या किया, सेल किया है। ठीक है, और उसको 250 में हमने क्या किया है ना, हाँ 325 में सेल किया है, 250 में हमने क्या किया है, खरीदा है। तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 75। अभी मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब प्रॉफिट कितना का हुआ है, 775 का हुआ है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, कितनी है, 250 है, इंटू 100। देखो ठीक है, प्रॉफिट कितने का, 75 का हुआ है, और 250 आपकी क्या है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब आप इसको कट करोगे, देखो 75 अपॉन 250 में आपको कट करके दिखाता हूँ। 5 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 50 जा। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 कितने जा 10 जा। अब यहाँ एक इंटू 100 भी है, तो देखो एक जीरो से जीरो, तो कितना हो गया 30%। तो उसको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है, 30% का। ठीक है, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अ रेफ्रिजरेटर बॉर्ड 12,000 एंड सोल्ड 13,500। इसमें भी देखो उसने 12,000 का खरीदा है और 13,500 रुपये का क्या कर रखा है, बेचा है। तो हमें क्या हुआ होगा इसमें, देखो कोई भी चीज़ हम सस्ती खरीदते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। तो इसमें भी हमारा क्या है, प्रॉफिट निकाला है। देखो प्रॉफिट क्या होता है आपका, एस पी माइनस सी पी। एस पी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और एस पी कितना है, 13,500 है, और 12,000 रुपये में बेचा है, तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ है, 1,500 रुपये का। ठीक है, 1,500 का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आपका, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ था, 1,500 का हुआ था, और हमने बेचा कितने का था, 12,000 का इंटू 100। देखो जीरो से जीरो काट दिया, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर वो दिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन करके, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इंटू 100। ठीक है, देखो ये 2 जीरो से ये जीरो, 2 जीरो काट दिए, ये इससे ए काट दिया। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 3 जा ना, 2 से तो अब ये नहीं कटेगा, 3 2 जा 6, 3
2 जा 6, 3 5 जा 15, ये कितना आ गया 25/2 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर 12.5%। तो कितने का फ़ायदा हुआ उसे 12.5% का हुआ है। 80 क्वेश्चन देंगे। अ कप बोर्ड बॉट फॉर 2500 एंड सोल्ड एट 3000। अब देखो हमने क्या क्या है, एक कप बोर्ड खरीदा है कितने का 2500 का खरीदा है और 3000 का बेचा है। तो हमें क्या हुआ होगा इसमें, मुनाफा हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा। तो हमें पता है ये क्या है, देखो हमने खरीदा कितने में 2500 में, सस्ते में खरीदा है, और बेचा हमने 3000 में है। तो हमें क्या हुआ, मुनाफा हो गया है। तो इसमें प्रॉफिट हम सबसे पहले कहेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। देखो 3000 में से 2500 घटा देंगे तो कितने का मुनाफा हमें 500 का हुआ है। अब हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ, हमें 500 रुपये का हुआ। और कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में हमने खरीदा है, 2500 में खरीदा था इंटू 100। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 500 अपॉन 2500 इंटू 100। ठीक है, अब देखो ये 2 जीरो से क्या हो गया आपका, जीरो कट के 5 5 जा 25, 500 जा। ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। तो हमें कितने का 20% का क्या हो गया इसमें प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अब हम करते हैं डी क्वेश्चन। अ शर्ट बॉट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड एट 150 रुपीज़। हमने क्या है, एक कमीज को खरीदा है 250 रुपये में और बेचा है 150 रुपये में। तो इसमें हमें क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो इसमें ऑब्वियसली हमें क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो हम लॉस कैसे निकालते हैं कि हमें सबसे पहले हमें क्या पता है, इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो लॉस होता है 250 माइनस 150 इंटू 100। कॉस्ट लॉस का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इन। ठीक है, अब हमारा लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। और लॉस कितने का हुआ है, हमें 100 रुपये का लॉस हुआ है कि टोटल कितने में हमने वो कर रखा है। ठीक है, 250 रुपये में खरीद रखा है इंटू 100, तो कितना हो गया 40% का हमें नुकसान हो गया। चलो इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 250 इंटू क्या हो जाएगा 100। देखो 0 से 0, 5 5 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 0, 5 22 कितना हो गया 40%। ठीक है, 40% का, क्योंकि इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 22 को, तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40% का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अब देखो इसमें हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके देखो दो पार्ट्स हमारे। ठीक है, इसको मैं आपको वैसे समझाता हूँ, पहला क्वेश्चन फिर उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। अब देखो 3:1 है। अभी हमें पहला जो पार्ट है, देखो हमारा एक हमारे क्या है 3 है, एक हमारा 1 है। अब इसको सबसे पहले हम रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हमने तो एक 3 लिखा, एक 1 अलग अलग लिख लिया है। हम टोटल करते हैं 3+1। ठीक है, जो नीचे होगा उसका हम क्या करते हैं, टोटल लिखते हैं। तो हमारा एक पार्ट क्या आ गया 3/4, एक आ गया का 1/4। ठीक है, ये दो हमारे किस में कन्वर्ट हो गए हैं, रेशियो में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो भी रेशियो होते हैं उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। 4 25 जा 4 25 जा, तो एक का आंसर आपका कितना आ गया 25%, और दूसरे का 25 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 75%। ठीक है, देखो अब ये क्या है 3:4। इसको एक बार और समझ लीजिए आप। देखो इसमें हमारे दो टर्म्स है, एक 3 है, एक 1 है। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया है। ठीक है, और जो नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आता है, तो इसमें हमारे क्या होता है, न्यूमरेटर में इन दोनों का क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, 3+1, इसमें भी क्या आएगा 3+1, तो 3/4, ये क्या होगा 1/4। अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा 4 25 जो गया, तो इसमें एक का आ गया आपका, जो हमारा 3 वाला पार्ट है इसका आंसर कितना आ गया 75%, और 1 है इसका आंसर कितना आ गया 25%। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारे वैसे हमारे क्या है, अगला है 2:3:5। अब हमारे कैसे निकलेगा, देखो अब 2 ठीक है, इसको अलग अलग लिखते हैं 3/5। अब नीचे कितना लिखना है, टोटल। अब टोटल कितना है, देखो 3+2+3+5, तो कितना हो गया नीचे टोटल
10 हो गया, तो सबके नीचे हम क्या लिख देंगे 10 10 10। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया रेशियो में, अब हम इसे किस में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तीनों अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। ठीक है, ये मेरे तो एक साथ लिख रहा हूँ, बट आप लोग क्या करोगे अलग अलग। जब इस 0 से काटा तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 2 वाले का 20%। ठीक है, इसका क्या आ गया आपका 30%, और इसका कितना आ गया, 0 से 0 काटा 50%। ठीक है, ये तीनों का मैंने एक साथ निकाल दिया आपको समझाने के लिए, बट आप इस तरीके से सॉल्यूशन से समझ सकते हैं। देखो टोटल पार्ट्स क्या आपका 10% है, फ्रैक्शन पार्ट क्या देखो, एक तो आपका 2/10, एक 3/10, एक क्या आपका 5/10। अब परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सबके साथ क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका कितना आ गया, एक का 20, एक का 30, और एक का कितना आ गया है 50%। ठीक है, ये भी आपको मैंने समझाया था। अब देखो इसमें हमारे क्या है, दो पार्ट्स है, एक 1 है, एक क्या है आपका 4। अब नीचे हमारा टोटल आ जाएगा 1 + 4 कितना होगा 5, इसमें भी कितना आ जाएगा 5। अब दोनों को करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 कितने जा 20 जा क्या होता है 100 होता है, 5 20 जा, तो इसमें कितना 1 × 20 बच गया, तो कितना आ गया आपका 20%। और इसमें कितना आ गया 4 × 20, तो कितना आ गया हमारा 80%। ठीक है, इसका आंसर आ गया 80 और इसका आ गया आपका 20%। और इसके बाद आपका डी पार्ट में हमारे देखो 3 दे रखे हैं, तो 3 को हम लिख लेते हैं। देखो एक आपको 1 दे रखा है, एक आपको 2 दे रखा है, एक आपका क्या दे रखा है 5। ठीक है, टोटल कितना है देखो 5 6 7 8, तो 8 हम क्या कर देंगे सब में नीचे रख देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ भी 100, और यहाँ भी क्या कर देंगे हम 100, ये कर दिया हमने परसेंटेज में उतरा। तो 4 2 जाए 425 जा हो गया। ठीक है, 4 2 जाए 425 जा, 4 2 जाए 425 जा। ठीक है, अब देखो ये तो कटेगा नहीं, 2 से 2 कट गया, ये भी नहीं कटेगा आपका। ठीक है, ये भी आपका सेम रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25/2। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये तो पूरा सॉल्व हो गया 25, और इसका कितना आ जाएगा ये 125/2, क्योंकि हमें ये कहते हैं 25 × 5 करना पड़ेगा। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा 125/2 आ गया है। ठीक है, इसको अगर हम ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो ये कितना होगा 12.5, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ गया, इसका 25% आ गया है आपका। और इसको आप सॉल्व करोगे, इसका सॉल्व यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका आंसर, तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 7 जा 14.5। ठीक है, ये 57.5, सॉरी 62.5 आएगा। ठीक है आपका, क्योंकि आपका कितना था 150 था। ठीक है, ये देखो आपका यहाँ पर को सॉल्यूशन। ठीक है, इसको एक बार और करके दिखाता हूँ, 5.8 × 100, 4 2 जा 8, 4 25 जा, देखो 5 5 जा 25, 5 2 जा 112/5 2। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5, तो कितना आ गया 62.5 आपका क्या आ गया आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। अब देखो सबसे पहले हमें कितना हमारा घट रखा है वो निकालना पड़ेगा, इसमें लॉ जैसा ही है। ठीक है, क्योंकि ये तो घट रखा है, तो हमारे कितना घटे, देखो 25,000 से हमारे कितना है 24,500, तो हमारे कितने लोग घटे 500 लोग घटे। अब डिक्रीज परसेंटेज के लिए निकालना पड़ेगा कि हमारे कितने, सबसे पहले देखना पड़ेगा कितने डिक्रीज हो रखे हैं अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100। तो हमारे कितने डिक्रीज हुए 500 हैं, कितने में से 25,000 में से इंटू 100। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, 500 × 25,000 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 25 1 जा 25 2 जा 50, तो कितना आपका कितना परसेंटेज आपका डिक्रीज हो रखा है 2%। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000, देन नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। अब इंक्रीज का है ना, वही प्रॉफिट वाला निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले अमाउंट हमारे कितना चेंज हुआ है वो हम देखेंगे, कितने एक साल में 3,70,000 माइनस 3,50,000, तो कितना हमारा अमाउंट चेंज 20,000 हुआ है।
अब इंक्रीजिंग परसेंटेज निकालेंगे। अब कितना चेंज हुआ है, देखो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा इसमें अमाउंट टू चेंज, कितना हमारा अमाउंट चेंज हुआ है। जैसे हमारा प्रॉफिट में भी था कि हमें कितने रुपए का प्रॉफिट निकालना पड़ता था, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है करके, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो नीचे कॉस्ट प्राइस था, तो इसमें हमारा क्या होगा, ओरिजिनल अमाउंट कितने का हमने क्या कर रखा है, चेंज हुआ है, ठीक है। कितने, हाँ पहले साल के गए खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस ही तो आता था उसमें नीचे, ठीक है। और उसके इंटू 100, तो हमारे कितना हो गया, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 20,000 अपॉन 35, 3,50,000, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा आपका 100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब कितना आ गया आपका, देखो 5 7 जा 35, 540, ठीक है। ये कितना आ गया 40/7। अब मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा 5/7। देखो 7 5 जो कितना हो जाएगा 35 + 5 हो जाएगा +40, ठीक है। ये इसको हम 40/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने सिखाया है, नहीं तो एक बार और देख लेते हैं। कितना अर्थ हमारा 40/7 कैसे कर दे, देखो 40 यहाँ लिखेंगे हम, 7 यहाँ, ठीक है। इसमें आ जाएगा, देखो 5 संजय कितना होता है 35, तो कितना बचा हमारा डिनोमिनेटर। अब इसको तो हम काट नहीं सकते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जो यहाँ पर को आंसर आया होता है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और जो रिमाइंडर बचा होता है इसको ऊपर लिखते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है पांचवा क्वेश्चन। आई बाय अ टीवी फॉर 10,000 रुपीज एंड सेल एट प्रॉफिट परसेंट 20%, हाउ मच मनी आई विल डू आई गेट फॉर इट, ठीक है। अब देखो उसने क्या पूछा है, बोला हमें 10% मुनाफे में मैंने क्या कर दिया 20% मुनाफे में मैंने एक 10,000 की जो मैंने टीवी ली थी उसको क्या कर दिए, बेच दिए। तो यहाँ से मेरे को सेलिंग प्राइस कितना मिल गया है आपका 10,000, ठीक है। 10,000 आपको क्या मिल गया है, सेलिंग प्राइस मिल गया है। और हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिल गया है 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे कैसे निकाल देते हैं हम, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना होता था आपका, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 होता था, ठीक है। ये आपका होता था प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू। तो अब देखो यहाँ से हमने प्रॉफिट कैसे निकाला है, मैं आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, परसेंटेज इंटू प्रॉफिट आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, इसे अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहाँ से प्रॉफिट निकाल रहा हूँ मैं, कैसे निकालना है मैं आपको 1/1, देखो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट इंटू, देखो ये इसके साथ डिवाइड में है ना, ये प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस हमारे क्या डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 100 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ इनने की है। तो ये क्या है, देखो 20/100 इंटू 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर को क्या हो, देखो इसको भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 20/100 इंटू क्या हो जाएगा 10,000, 0 से 0, 0 से 0 कटा तो कितना आ गया टोटल 20 इंटू आपका क्या बचा 100 बचा, तो कितना आ गया आपका 2,000, ठीक है। अब इससे देखो 2,000 का तो हमें पता चल गया क्या हो गया, उससे प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, देखो जितने की उसने खरीदी प्लस कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल हमारा क्या होगा 10,000 + 2,000, तो उसने क्या कर रखी कितने में बेची होगी हमारी 12,000 रुपये की क्या की होगी टीवी को सेल किया होगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन। जूही सेल अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, सी लॉस 20% इन द बार्गेनिंग। अब हर दुकानदार में कोई भी दुकानदार के पास जाता है सब तो बार्गेनिंग करते हैं, तो उसने बार्गेनिंग में अपने 20% का क्या कर दिया है नुकसान कर दिया है। वट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट, ठीक है। अब उसको ये हमें पता करना है कि उसने किस प्राइस में क्या कर रखा था, बॉट किया था मतलब खरीदा था, ठीक है। तो हमारे क्या फॉर्मूला लगेगा, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा। लॉस परसेंटेज क्या होगा आपका, लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। लॉस परसेंटेज होगा लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। लॉस का कैसे निकालते थे हम, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। ये हमारा क्या होता है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। अब यहाँ पर को हम भी क्या दे रखा है,
यहाँ पर को देखिए हमें क्या देखा, कॉस्ट प्राइस तो हमें निकालना है, लॉस परसेंटेज 20 दिए है और सेलिंग प्राइस क्या है 13,500। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा CP इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं इसे। देखो यहाँ से हमने सेलिंग प्राइस निकाल दी, कितनी हो जाएगी, देखो एस हमें कितना है, देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, मान लो हमें नहीं पता एक्स है, और लॉस कितना होगा हमें x/5। अब देखो मैंने इससे x/5 किया, 20% ही तो लॉस हुआ है एक्स का। ठीक है, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0, 2 1 जा 2 5 जा, तो कितना है हमारा x/ कितना हो गया 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेके। देखो x/1 माइनस x/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा, 5x माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा 4x/5। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 4x/5। देखो इसके साथ किस में है डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 16,875 रुपीज़। तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी मशीन की 16,875, और हमने क्या कहते हैं कितने में बेची 13,500 में। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हमें क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है 7th। Chalk contains calcium, carbon, and oxygen in the ratio of 10%, 3%, and 12%. Find the percentage of carbon in the chalk. अब कार्बन की बात की है ना, तो कार्बन हमारा है कितना 3 है। ठीक है, कार्बन कितना है 3 है आपका, और हमें क्या करना है कार्बन की परसेंटेज बतानी है। तो हमारा कितना है 3 अपॉन टोटल, देखो मैंने आपको क्या था टोटल, टोटल आपका 10 + 3 + 12। ठीक है, इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/25 इंटू 100। अब मैंने आपको बताया 25 1 जा 25 4 जा होता है, तो कितना आ गया 3 × 4, तो कितना है 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम आपका क्या है इसमें कार्बन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन द चॉक ऑफ स्टिक 3 ग्राम। ठीक है, अब क्वांटिटी पूछा है, अभी मेरे को तो पता है 12 ग्राम है, अब मेरे को नहीं पता है क्वांटिटी कितनी है, तो 12% ऑफ एक्स इजक्वल टू कितना है 3 ग्राम। अब मैंने आपको क्या बताया था 12 × 100/100 इंटू एक्स इजक्वल टू 3, क्योंकि ऑफ का मतलब मैंने आपको हर समय क्या बताया, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से एक्स इजक्वल टू कितना जाएगा आपका 3 × 100/12। ठीक है, 3 1 जा 3 4 जा 4 25 जा, तो हमें पता लग गया एक्स इजक्वल टू कितना है 25 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर को भी मैंने आपको सेम इसी तरीके से समझाया है। देखो यहाँ पर को आंसर कितना आ गया 25 ग्राम, तो कितने हमें चौक में हमारे कितना है 25 ग्राम। हम पढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। अनीमा बाय अ बुक ऑफ 275 एंड सेल इट एट द लॉस ऑफ 15%। हाउ मच डज शी लेफ्ट फॉर इट। ठीक है, अब क्या उसका अमीना ने क्या किया, एक बुक को खरीदा 275 रुपये में और उसको बेचा 15% के नुकसान में। तब वो क्या बोल रहे हैं कि अमीना ने कितने रुपए की बुक बेची। ठीक है, अब हमें पता है इसमें उसे लॉस हो रखा है, तो लॉस परसेंटेज इजक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम सबसे पहले। लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू क्या हो जाता है 100। ठीक है, लॉस परसेंटेज हमें कितना दिया है 15 है। अब हमारा क्या कहता है लॉस क्या होता है CP माइनस SP होता है, अपॉन क्या हो गया CP इंटू 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 15। और देखो CP हमें कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस हमें कितना दे रखा है 275 माइनस कितना हो जाएगा SP अपॉन 275। ठीक है, नीचे 275 इंटू 100। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा देखो 15 इंटू 275 अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस 275 माइनस CP। ठीक है, अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, 5 4 जा 5, 5 जा 25, 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसका आंसर आ जाएगा आपका
165/4। और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा ये आ जाएगा 41.25 रुपीज़। तो इतने रुपीज़ का क्या हो गया, उससे लॉस हो चुका है। ठीक है, और लॉस वो है तो लॉस निकालने के लिए हमारे देखो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है CP-SP। ठीक है, हमें लॉस पता चल गया कितना है, 41.25 का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस पता है, हमें कितनी है कॉस्ट प्राइस हमारी 275, और ये कितना है हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 275 माइनस 41.25। तो इसका आंसर आएगा 233.75। ठीक है, इतने रुपए कितना है, इसको क्या हुआ है, उसका क्या है सेलिंग प्राइस है। ठीक है, किसका, अमीना का, उस बुक को बेचने का। अब इसके बाद आता है फाइंड द अमाउंट ऑफ द पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केसेस। देखो प्रिंसिपल अमाउंट, देखो अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है P/R/T अपॉन क्या होता है आपका 100 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो P प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिखा है 12,000 इंटू किस रेट में 12% पर एनम में, कितने ईयर के लिए 3 ईयर के लिए, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100। देखो 0 से 0, ये 0 से 0, तो आपको यहाँ पर को आंसर, इसका आंसर ऊपर लिख रहा हूँ 12 × 12 × 3। तो इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसको अब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 12 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 12 × 2 = 24, 12 × 144 इंटू कितना हो जाएगा 3, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 13, 3 × 2 = 4, ये क्या 400, 400, देखो यहाँ लिख रहा हूँ 432 का आपको क्या पड़ गया है, इंटरेस्ट पड़ गया है। ठीक है, अब इंटरेस्ट पड़ गया है तो हमें जो 3 साल बाद अमाउंट देना पड़ेगी, देखो 1200 प्लस 432, टोटल हमें कितना देना पड़ेगा 2361। तो 1632 रुपये कितने 3 साल बाद देने पड़ेंगे। ठीक है, 12% के ब्याज के साथ। अब अगला क्वेश्चन है, देखो प्रिंसिपल अमाउंट, देखो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले हम, कितना है 7500। आर आपको पता है 5 है, और टाइम कितना है 3 ईयर है, इन डिवाइडेड बाय 100। देखो 0 से 0, 0 से 0, तो आपका कितना आ गया, देखो 75, देखो 5 से 15 होता है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, आंसर आपका नॉर्मली कितना आ जाएगा 1125। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेटर दिखा रखा है। ठीक है, 1125 आ गया है। ठीक है, तब इसको हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, देखो 7500 तो हमने क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 1125 हमारा क्या है इंटरेस्ट है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 8625 रुपीज़ हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का मैंने आपको सॉल्यूशन भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता रखा है, पी आपका क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ये मैंने आपको ऊपर भी वीडियो में समझा रखा है, इसको आप यहाँ पर को भी देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 9th क्वेश्चन का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है व्हाट रेट गिव 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 years। ठीक है, अब देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या है प्रिंसिपल अमाउंट पता है 56,000 है, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है कितना है हमारा 280, और टाइम कितना हमारा 2 साल का है। अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आर। तो इसके लिए हमें आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसमें देखो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट हमें 280 गया है, ये कितना है 56,000। आर आपको पता करना है ये 2 × 100। अब देखो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में, ये भी क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आर इज इक्वल टू क्या है 280 इंटू कितना है 100 अपॉन 56,123 इंटू 2। ठीक है, देखो 1 0 से 0, 1 0 से 0, ये 0। ठीक है, ये 0 नहीं कटेगा आपका, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा इसका, आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.25%। ठीक है, इस रेट में क्या किया उसने इंटरेस्ट पे किया है।
अब आप इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं किस तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप इसको सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 11 में। इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट अ रेट ऑफ 9%, ठीक है, व्हाट इज द सम सी बोरो। अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो एस आई इज इक्वल टू आपका क्या फॉर्मूला होता है, PRT इंटू क्या होता है 100, ये है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपने 45 का लिया, प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता नहीं है, 9% रेट पे ले रखा है, ठीक है, 9% के, और 1 साल के लिए इंटू 100। अब ये 100 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो पी कितना है आपका 4 इंटू 100, 45 है, 45 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 9। देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 5 जा, तो कितना हो गया इसने 500 रुपीज़ क्या लिए थे, 500 रुपीज़ आपको क्या लिया था उसने, बोरो किए थे, ठीक है, 500 रुपये का क्या लिया था, लोन लिया था, और कितने 45 रुपये का इंटरेस्ट दिया। तो आफ्टर लोन कितना दिया होगा उसने, 500 + 45, तो कितना 545 उसने क्या किया होगा, पे किया होगा। ठीक है, यहाँ पर को आपकी सारी वीडियो ख़त्म होती है, आप इसका एक एक करके सॉल्यूशन दे सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए आगे चैप्टर्स की भी वीडियो बना सकूं, क्योंकि ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बहुत सिंपल सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, हर क्वेश्चंस के साथ आपको मैंने सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, ताकि आप लोग ये सॉल्यूशन मेरे एक्सप्लेनेशन को तो समझो ही समझो, साथ ही साथ आप इसको क्या कर लो, सॉल्यूशंस भी चेक कर सकते हैं। और आप क्या है, कभी आपको बाय चांस होमवर्क मिलता है, तो आप होमवर्क भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को समझ भी सकते हैं और अपना होमवर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको वेल एक्सप्लेनेशन के साथ सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं, और उसके बाद आपको सॉल्यूशंस के साथ आपको क्या करवाए जा रहे हैं, क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ताकि आप लोग क्या कर सको, इजीली समझ सको। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बार इसको देखिए। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, ताकि आप लोग के क्या रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए मैं इसे सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बताता हूँ कि इसमें आज हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, और उसके बाद ही आपका क्या करवाता हूँ, क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ, ताकि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन करवाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो समझ में आई होगी। इसको आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।